बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़फ़र इकबाल उर्दू अकेडमी बसिलसिला टॉपिक वाइज लेक्चर। आज हम अल्लामा मोहम्मद इकबाल की दो नज़में तरानाए हिंदी और तरानाए मिल्ली के बारे में बात करेंगे। ये दोनों नज़में एक दूसरे के बरक्स हैं और मुख्तलिफ़ अदवार में लिखी गई हैं। तरानाए हिंदी जो है इकबाल की पहली नज़म, इकबाल के पहले दौरे शायरी 1905 तक जो मुहीत था तब लिखी गई, और तरानाए मिल्ली 1910 में लिखी गई। तरानाए हिंदी का पहला शेर है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जबकि तरानाए मिल्ली का पहले शेर का पहला मिसरा है चीनो अरब हमारा हिंदुस्तान हमारा। अब हम इन दोनों का मुआजना करते हैं और तकाबली जायज़ा लेते हैं, देखते हैं कि इन नज़मों में क्या बयान किया गया है और इन नज़मों के बारे में क्या सवाल किया जाता है। ज़फ़र इकबाल उर्दू अकेडमी जो सवाल अक्सर पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने अपनी नज़म तरानाए हिंदी के जवाब में कौन सी नज़म लिखी। तो जनाब, तरानाए हिंदी के जवाब में 1910 में जो नज़म लिखी गई वो तरानाए मिल्ली थी। अब इन दोनों का मुआवजा देखते हैं। अब हम बात करते हैं तरानाए हिंदी की। तो तरानाए हिंदी के बारे में बात करने से पहले एक वाक़या जो बहुत मशहूर है उसके बारे में जान लेते हैं। लाला हरदयाल सिंह एक वतन से मोहब्बत करने वाला जो शीला नौजवान था और अल्लामा मोहम्मद इकबाल को जानता था। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में पढ़ता था। इकबाल के पहले शायरी के दौर में 1904 में इकबाल उस इदारे यानी गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में पढ़ाते थे और लाला हरदयाल सिंह इकबाल का शागिर्द था। उस्ताद शागिर्द के दरमियान अच्छे ताल्लुकात थे। अल्लामा और लाला हरदयाल सिंह में अक्सर मुलाकात रहती थी, दोनों गपशप करते थे, बातचीत करते थे। इन दिनों में लाहौर में एक क्लब होता था जिसका नाम YMCA क्लब था। उसमें ये बरतानी बशिंदे ज़्यादा जाते थे, उनकी तफरीह के लिए वो वहाँ जाते थे, लेकिन हिंदुस्तानी बशिंदे भी थोड़े बहुत जाते थे। लाला हरदयाल सिंह भी वहाँ कभी कभार जाते थे। तो एक दफ़ा उनका YMC क्लब के जो सेक्रेटरी थे उनसे झगड़ा हो गया, और इस झगड़ा इतना बड़ा कि दूसरे हिंदुस्तानी नौजवान जिसमें मुसलमान और हिंदू सब शामिल थे वो भी उस झगड़े में कूद पड़े और वो बात पूरे लाहौर में फैल गई। हिंदुस्तानी नौजवानों ने YCM क्लब में दाखिला बंद कर दिया और लाला हरदयाल सिंह ने रातों रात एक नया क्लब यंग मैन इंडियन एसोसिएशन के नाम से बना दिया और सुबह उन्होंने ये सारा वाक़या अल्लामा मोहम्मद इकबाल को सुनाया और उन्हें यंग मैन इंडियन एसोसिएशन का जो यानी उसका इफ्तिताह का जलसा था उसमें उन्हें मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर बुलाया। तो इकबाल ने इस मौका के लिए एक नज़म लिखी जो तरानाए हिंदी के नाम से बहुत मशहूर हुई। इस नज़म के जवाब में तरानाए मिल्ली जो है वो 1910 में लिखा गया, जब इकबाल की ख़यालात, सोच, फ़िक्र सब बदल चुकी थी। 1905 की जो नज़म है उसमें हुब्बुल वतनी के जज्बात हैं, हिंदुस्तान से मोहब्बत है, और 1910 में जो नज़म है उसमें मुसलमानों से मोहब्बत के जज्बात हैं। तो तरानाए हिंदी का पहला शेर है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलिस्तान हमारा। तो तरानाए हिंदी 1904 से 5 के दौरान लिखी गई। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलिस्तान हमारा। ये मुहिब्बुल वतनी पर, हिंदुस्तान यानी बरसगीर पाक व हिंद की तारीफ़ पर है। और 1910 में जो तरानाए मिल्ली नज़म लिखी वो मुसलमान कौम की मोहब्बत में, मुस्लिम कौमियत पर लिखी गई है। चीनो अरब हमारा हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम हैं हम वतन है सारा जहां हमारा। 1984 में एक हिंदुस्तानी खलाबाज राकेश शर्मा ने खला में इकबाल की नज़म हिंदी तराना का पहला शेर यानी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं उसकी ये गुलिस्तान हमारा, खला में पढ़ा था। साल याद रखिएगा 1984, और खलाबाज का नाम राकेश शर्मा।
ہندوستان میں زیادہ مشہور ترانہ ہندی ہے، جبکہ ترانہ ملی زیادہ مسلمانوں میں مقبول ہے۔ اب ایک شعر جس کے بارے میں اکثر طالب علم اسے ترانہ ہندی کا شعر بنا دیتے ہیں، جبکہ وہ حصہ ہے ترانہ ملی کا جو 1910 میں لکھی گئی۔ سلارے کارواں ہے میرے حجاز اپنا، اس نام سے ہے باقی آرام جہاں ہمارا۔ اقبال کا ترانہ بانگے درا ہے گویا، ہوتا ہے زیادہ پیماں پھر کارواں ہمارا۔ اقبال کا ترانہ بانگے درا ہے گویا، بانگے درا کا نام بھی اس میں آ رہا ہے، ہوتا ہے زیادہ پیماں پھر کارواں ہمارا ترانہ ملی کا آخری شعر ہے، جو ترانہ ہندی کے جواب میں 1910 میں لکھی گئی۔ واضح رہے ترانہ ہندی 1905 تک کے عرصے میں لکھی گئی۔